नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ऐसी ही रोचक जानकारी आपको मिलती रहे। नाटो विश्व का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है, जिसके अंतर्गत एक देश दूसरे देश में अपनी सेना भेजता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग भी दी जाती है। साथ ही ये आदेश भी दिया जाता है कि वह हर स्थिति को सख्ती से निपटाए। नाटो की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद 4 अप्रैल 1949 में की गई थी। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और इसे अटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। जब विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो दुनिया के बहुत सारे देशों को गहरा जान और माल का नुकसान झेलना पड़ा। ऐसे में सभी देश चिंतित थे कि ऐसी कोई घटना फिर कभी ना हो। इसी समस्या के हल के लिए नाटो का निर्माण हुआ। वर्ष 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका और सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आए, जिसके कारण यूरोप में खतरे की संभावना बढ़ गई थी। इस समस्या को देखते हुए फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, बेल्जियम जैसे कई देशों ने ये संधि की कि अगर किसी देश पर हमला होता है तो दूसरे देश उस देश की सैन्य सहायता प्रदान करेंगे और साथ ही साथ उन्हें आर्थिक और सामाजिक तौर पर भी सहायता देंगे। अपने आप को शक्तिशाली साबित करने के बाद अमेरिका सोवियत संघ की घेराबंदी करने लगा, जिससे उसके प्रभाव को समाप्त किया जा सके। इसी कारण से अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 15 के तहत उत्तर अटलांटिक संधि के प्रस्ताव की पेशकश की, जिस पर दुनिया के 12 अलग अलग देशों ने हस्ताक्षर किए। इस संधि में अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, बेल्जियम, आइसलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस, कनाडा, इटली जैसे कई देश शामिल थे। बाद में शीत युद्ध के कुछ समय पहले स्पेन, पश्चिम जर्मनी, टर्की, यूनान ने इसकी सदस्यता ले ली। शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद हंगरी, पोलैंड, चेक गणराज्य देशों ने भी इस संधि में शामिल किया गया। इसके अलावा वर्ष 2004 में 7 और देशों ने इसकी सदस्यता ली और आज के समय में नाटो में कुल 30 सदस्य हैं। इन 30 देशों के नाम में अल्बानिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मोंटेनीग्रो, नीदरलैंड्स, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट हैं। चलिए जानते हैं नाटो के गठन के क्या क्या उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों में निम्नलिखित हैं। पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना नाटो का मुख्य उद्देश्यों में से एक था। सैन्य और आर्थिक विकास के लिए अपने कार्यक्रम के द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा प्रदान करना, यूरोप पर आक्रमण के समय एक अवरोधक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना और पश्चिमी यूरोप के सोवियत संघ के विस्तार को रोकना, स्वतंत्र विश्व की रक्षा के लिए सदस्य देशों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सहायता प्रदान करना। चलिए जानते हैं नाटो की स्थापना कैसे हुई। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो पूरे यूरोप की आर्थिक स्थिति में गिरावट दर्ज की गई, जिसके कारण वहां रह रहे नागरिकों का दैनिक जीवन निम्न स्तर पर आ चुका था। इसी का लाभ प्राप्त करने के लिए सोवियत संघ ने ग्रीस और तुर्की में साम्यवाद की स्थापना करके पूरे विश्व के कारोबार पर अपना नियंत्रण करना चाहा और इन देशों पर अपना प्रभाव डालना चाहा। उस समय सोवियत संघ तुर्की पर विजय प्राप्त कर लेता तो उसका नियंत्रण काला सागर पर भी हो जाता और इसके लाभ के रूप में वह आसपास के सभी देशों पर साम्यवाद की स्थापना कर सकता था। इसके साथ ही वह ग्रीस को भी अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। इस प्रकार से भूमध्य सागर के द्वारा जाने वाले व्यापार पर भी अपना असर डाल सकता था। सोवियत संघ की ये सोच काफ़ी विस्तारवादी थी, जिसे अमेरिका अच्छी तरह से आंक लिया था। इन्हीं कुछ समस्याओं के निवारण के लिए नाटो की स्थापना की गई थी। आपको बता दें, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट की किसी वजह से निधन हो गया था, जिसके पश्चात हैरी एस ट्रूमैन को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था।